लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए लिंक्स ने अपना पोर्टल खोल दिया था और ये लोग ऑलमोस्ट इस पोर्टल के पास पहुंच ही जाते हैं, मगर तभी इस पोर्टल से किसी और का हाथ बाहर आता है। तब लिंक्स ने सबको रोकते हुए किया था कि वेट मिनट यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, जिस पर इस पोर्टल में से आदमी की तेज हुआ था। ये हंसते हुए किया था, शासन देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तब शासन भी थोड़ा शौक होते हुए किया था, इसे पता था कि हम लोग यहाँ है। जिस पर ओल्ड मैन किया था कि क्या तेंजुआ जनरल, आज लगता है हम सब यहीं पे मरने वाले हैं, क्योंकि ये तेंजुआ हेमली दाव के टॉप जनरल में से एक है। तब पीछे से स्किन किंग अब हंसते हुए किया था, तुम लोग क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग कौन हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस एरोगेंट पर्सन को देखा था तभी मुझे तक हो गया था यही सावचन है, और इसीलिए तभी मैंने तेंजुआ गॉड को इन्फॉर्म कर दिया था। जिससे इतना सुंदर सावचन ऊपर की तरफ अपने हेमली पंच को भेज देता है और फिर अपने लोगों से क्या था चलो यहाँ से निकलते हैं। तब शासन इतना कहते इसका पंच इस महल के छपरे को तोड़ देता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जिस पर लिंक्स भागते हुए किया था ब्रदर शासन इस स्विस बैटलफील्ड को कई माइल्स तक ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से मेरे स्पेस का टेलीपोर्टेशन ठीक से काम नहीं कर रहा। तब इनके पीछे ये दोनों भी पड़ते हुए किया था, शासन अब तुम मुझसे बच के भागना चाह रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं मुझसे दुश्मनी मोल लेने का आखिर क्या नतीजा होता है। और इतना किया था ये ग्रेडिव प्रेशर ऑन किया था, यहाँ पे अपने प्रेशर को बढ़ा देता है। जिस वजह ऐसा होते ये लोग जब भाग रहे थे वो तुरंत ही अब जमीन में गिर जाते हैं और गिरते हुए क्या देखिए पूरी तैयारी के साथ आया है। तब शासन क्या था इसे हमारे यहाँ पे आने से लेकर सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट पता है, तभी तो ये बिल्कुल मौके पे आया है। जिस वक्त तेंजुआ क्या था शासन तुमने मेरा किंगडम छीना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और खुद ही बन गए तेंजुआ कॉन्टिनेंट के हीरो। तो अब तुम मेरी मुट्ठी में, तो अब बताओ क्या तुम्हें उन बातों का पछतावा है। तब शासन क्या था तेंजुआ कॉन्टिनेंट में जो तुम उन लोगों के साथ कर रहे थे वो माफी के लायक नहीं था, इसलिए अगर मुझे मौका मिले तो फिर मैं ये हरकत हजारों बार कर सकता हूँ। तुम्हारे मंदिर और तुम्हारे मूर्तियों को अपने पैरों से तोड़ने का अलग ही मजा है। जिस वक्त तेंजुआ क्या था कि बस शासन अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ, और इतना कह रही है अपने 1000 डिवाइन पंचों को सीधे शासन की तरफ भेज देता है। तभी ओल्ड मैन कह रही जनरल तेंजुआ के ऊपर हेमली दाव का हाथ हमेशा ही होता है, तभी ये इतना ज्यादा पावरफुल है, लगता है सच में हमें आज कोई भी नहीं बचा सकता। जिससे शासन अब आगे चाहते एक पावरफुल पंच को इसे काउंटर में मार देता है। तब इस धमाका होता है और शासन थोड़े इंसर्ट होते हुए अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिस वेलवेन भी पूछता है क्या हुआ भाई, कहीं आप हर्ट तो नहीं हो गए। तब शासन क्या देखिए अगर ये बाहरी दुनिया होती तो अभी तक मिस तेंजुआ को मसल के रख देता, मगर इस जगह में काफी कुछ गड़बड़ है। जिस वेलिंगशन क्या था कि इस बैटलफील्ड का एरिया हेमली दाव और ओरिजिन के फाइट करने की वजह से क्रिएट हुआ है, इसलिए अगर ओरिजिन या फिर हेमली दाव शायद इस प्लेस को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकते हैं। और चूंकि तेंजुआ अभी हेमली दाव का ही जनरल, इसलिए भी यहाँ की एनवायरमेंट सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए इसने यहाँ अभी हजारों मील तक अपनी सुटेबिलिटी और फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से इस माहौल को ढाल रखा है। यानी इस प्लेस से अब सब कुछ इसके कंट्रोल में है और हम अपनी ओरिजिनल शक्तियों को बस यहाँ पे 1/3 ही यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इससे फाइट किए तो फिर 1 वर्सेस ऑल में भी इससे नहीं जीत पाएंगे। तब लुएनफी कह रही भाई मैं इससे रोकता हूँ, आप बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढिए। जिससे शासन स्माइल करते हुए कह रहा है क्या हो गया अगर हम इसके सामने बस अपने 1/3 पावर्स का यूज कर सकते हैं, तो 1/3 ही काफी होगा इसे इसकी औकात दिखाने के लिए। वेल मेरे पास एक प्लान और सारे लोग उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तब इतना कहते शासन अपनी पावर से सबको उनके माइंड कॉन्शियसनेस में ही प्लान समझा देता है। जिस वेलिंगशन कह रहा है क्या बात है ब्रदर, शासन ऐसा प्लान तो सिर्फ और सिर्फ आप ही सोच सकते हैं। तब ओल्ड मैन भी कह रही चाहे जो भी हो जाए मैं अपने देर तक लॉर्ड शासन का ही साथ दूंगा। जिस वक्त जो इनके पास आते हुए कह रही क्या बात है, कहीं तुम लोग मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रहे। अरे मूर्खो, प्लान तो वहाँ काम देता है जहाँ पे जीतने का 1% भी चांस हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में। यहाँ पे तुम लोग ना ठीक से अपनी पावर यूज कर सकते हो और ना ही तुम लोग की स्पीड मेरे सामने कुछ काम आने वाली है। तो इसकी कह रही तेंजुआ गॉड मुझे उनमें से 2% चाहिए, वो ओल्ड मैन और वो टाइम ट्रैवलर। जिस वजह से इतना कह रही ओल्ड मैन अब घसीटता हुआ आता है और कहता है तेंजुआ गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी टीम में आने के लिए रेडी और मुझे इन लोगों का प्लान भी पता है, इसलिए प्लीज मुझे अपनी साइड रख लीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये लोग आपके दुश्मन है, वरना मैं कभी भी इन लोगों से हाथ नहीं मिलाता। तब स्किन किंग क्या था कि ओल्ड मैन अभी तुम बहुत ही ज्यादा उछल रहे थे, तो फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस बताए जो अचानक अपने अटैक के साथ इसकी ओर बढ़ते हुए क्या था कि तुम मुझसे खेल खेलना चाहते हो, और इतना क्या रही है इस ओल्ड मैन पर अटैक करता है वैसे पीछे कर देता है। तब शासन ने अभी एक साथ इसकी ओर बढ़ते हुए क्या था कि ओल्ड मैन गया अब हमारी बारी है। जिस वजह कहते शासन अपने अटैक के साथ तेंजुआ की ओर लुएनफी स्किन किंग की तरफ बढ़ता है।
तब तेंजुआ साशन की अटैक को बहुत ही आराम से ब्लॉक करते हुए क्या था क्या ये तुम्हारा प्लान था, जिसमें सीन किंग भी हंसते हुए अपने जाइंट पीपर स्टैचू को पैर कर देता है। मगर इसके बावजूद इन दोनों भाइयों के अटैक से टकरा के यही दोनों पीछे हटते हैं। और गाइस ये भी मत भूलना कि साशन और लुएन भी यहाँ पे बस अपने 1/3% पावर के साथ ही फाइट कर रहे हैं। तब साशन अब अगर कोई देर किया अपने पंच से स्किन किंग के ऊपर अटैक करता है इसे पीछे धकेल देता है, जिस पर तेंजुआ भी अपने अटैक को लुएनफी की तरफ मार देता है। तब लुएनफी बचते बचाते पीछे की ओर चला जाता है और फिर खड़ी होती है क्या कि वाकई इस प्लेस में लूज फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये प्लेस समय बीतने के साथ साथ हमारी पावर्स को और भी ज्यादा सप्रेस कर रहा है। तब साशन क्या था कि लिंक्सन टाइम आ चुका है, अब तुम्हारी बारी है। जिस इतना सुनते लिंक्सन अब तेंजुआ के पीछे आते अपनी पावर से यहाँ भी एक स्पेल को परफॉर्म करने लगता है जिसका नाम रिवर्सल स्पेस डायमेंशन था। तब तेंजुआ हंसती है क्या था कि साशन क्या ये था तुम्हारा सो कॉल्ड प्लान, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये बंदा अभी यहाँ पे पोर्टल को ओपन करके तुम लोगों के साथ यहाँ से निकल सकता है। तुम लोग अभी जहाँ खड़े हो मेरा स्पेस चैम्बर जो यहाँ पे हजारों मील तक फैला हुआ है, तुम लोग चाह के भी इस प्लेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। जिस वजह इसकी बातों सुन के लिंक्सन एक हल्का सा स्माइल देता है। तब ऐसा करते ये लोग तो टेलीपोर्ट नहीं होते मगर तेंजुआ यहाँ से गायब जरूर हो जाता है। जिस पर लिंक्सन अब हंसते हुए कह रहा है कभी ब्रदर साशन के प्लान में शक नहीं करते। माता हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो सकते मगर मैं तुम्हें तो अपने स्पेस चेन में ब्लॉक कर ही सकता हूँ। जिस तरह से तुमने अपनी पावर से हमें अपने स्पेस टाइम डायमेंशन में फंसा दिया ठीक उसी तरह से मैंने अपनी पावर से तुम्हें अपने डायमेंशन में फंसा दिया है। और यही ब्रदर साशन का प्लान था, भले ये तुम्हारा डायमेंशन लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं होगी तो फिर कौन हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तब लुएनफी अब स्किन किंग से पूछता है कि तुम्हारा बॉस तो गया अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। जिस वजह स्किन किंग क्या था कि लगता है तुम लोगों ने तेंजुआ गॉड के पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया है। क्या तुम दोनों को वाकई में लगता है इस बंदे के स्पेस चेन वेरी को ब्रेक करना गॉड तेंजुआ के लिए मुश्किल होगा। बस कुछ ही मिनट की देरी है वो यहाँ तुरंत ही वापिस आ जाएंगे। तब इसे ये सब कहना है कि कुछ मिनट बावजूद भी तेंजुआ वापिस नहीं आता। जिस वजह स्किन किंग अब काफी ज्यादा शौक होते हैं क्या था कि क्या तब साशन क्या था कि लगता है तुम्हारा तेंजुआ गॉड सच में वापिस नहीं आ पा रहा है। जिस वजह स्किन किंग अपने पेपर मास्क को अपेयर करते हैं क्या था कि क्या किया तुम लोगों ने और इतना क्या दिया इस अटैक को इन दोनों की तरफ भेज देता है। जिस पर लुएनफी अपने नई पावर से यूज करते इसके ऊपर अपने पानी की बौछार कर देता है जिसकी वजह से स्किन किंग के सारे ही पेपर गीले हो जाते हैं। तब लुएनफी क्या था क्या बात है मैं भी अब ओरिजिन की पावर से यूज कर सकता हूँ। जिस वजह तेंजुआ को देते जो कि बहुत ही गुस्से में किया था कि मैं समझ क्यों नहीं पाया कि आखिर वो साशन खुद को नहीं बल्कि मुझे टेलीपोर्ट करना चाहता था। ये नया सुप्रीम लिंक्सन वाकई में स्पेस टाइम के पोर्टल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। सच में ये साशन एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है और अब मैं समझा कि हेवनली दाव और ओरिजिन भी डायरेक्टली इससे आके फाइट क्यों नहीं करते। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।